मैंने देख ली है मेरे वाइफ की, पता नहीं क्या नाम था, मेरे हस्बैंड की वाइफ, और मैं अपने दिमाग का ऑपरेशन करवा के आ गया हूँ इस मूवी का रिव्यू लेके। इतनी कोई पैथेटिक फिल्म थी कि इस फिल्म को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अब अर्जुन कपूर को बॉयकॉट करना पड़ेगा, कि मैं इनकी मूवी नहीं देखूंगा, क्योंकि एक्टिंग इतनी ब्रेन रॉट कर रही थी ना, मेरा मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं क्या देख रहा हूँ। अब चीज पता है क्या है, मैंने ना जिंदगी में सिर्फ 2 ही फिल्में देखनी है जो मैंने आधी छोड़ी है बीच में, क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन फिल्मों का नाम है, एक फिल्म थी खोसला का घोंसला वाली, जो है, मैं नाम थोड़े से इधर उधर ले रहा हूँ यार, ये कॉपीराइट मार देते हैं आजकल, और मैं इसलिए क्लिप भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं फुल ऑन जाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर मजा आया तो सब्सक्राइब कर देना। अब चीज क्या है कि खोसला का घोंसला वाली जो है ना, जो पी सीरीज वालों की वाइफ है, वो बहुत पैथेटिक एक्टिंग करती है, लेकिन उसका लेवल और अर्जुन कपूर का लेवल ना सेम हो गया हुआ है। अर्जुन कपूर ने यार इतनी गंदी एक्टिंग की है, इतनी गंदी एक्टिंग की है, मुझे थ्रू आउट पूरी फिल्म में इमोशन ही नहीं फील हो रहे। और फिर वो कॉमेडियन डाले हुए थे, यार मेरे दिमाग से नाम भी निकल गए लोगों के, फरहान भाई की वो एक्टिंग कर रहे थे। मैं हैरान हो रहा हूँ कि मुझे इसका ट्रेलर अच्छा लगा था। चलो ट्रेलर तो पूरे फिल्म में से कुछ अच्छे मोमेंट्स काटो, उसमें भी एक ही बार हंसा था मैं, अस्तगफुरुल्लाह सुबह सुबह क्या देखना पड़ा ये वाली लाइन पे। उसके बाद फिल्म में तो कॉमेडी से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, कॉमेडी मुझे अच्छी नहीं लगी, चलो वो रेलिवेंस नहीं थी मेरे लिए, अजीब सी कॉमेडी थी, लेकिन मुझे इमोशन ही नहीं फील हो रहे भाई, ना हंसी फील हो रही है, ना दुख फील हो रहा है, ना टेंशन फील हो रही है। बंदे का एक्सप्रेशन क्या है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा है भाई, कोई मतलब टिकटॉकर इससे ज्यादा एक्सप्रेशन दे देते हैं यार, इसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कास्ट में इधर उधर लोग डाले हुए थे, फिर बीच में मुझे एक बार फील होता है कि शायद तू झूठी में मकार का ना एंड जो था ना, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसमें पूरी फैमिली उसको एयरपोर्ट से मनाने जाती है, इसमें हस्बैंड की वाइफ उसे एयरपोर्ट से मनाने जाती है। मैंने कहा मतलब क्या है, स्टोरी के नाम पे कुछ था नहीं, उसी तरह के सिनेरियो को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब आप डिफरेंस देखिएगा, तू झूठी में मकार में अच्छे एक्टर्स होने की वजह से वो फिल्म चल गई, और इस फिल्म में बुरे एक्टर्स होने की वजह से फिल्म फ्लॉप होगी। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें वाकई अगर इसमें कोई अच्छा एक्टर होता तो ये भी शायद चल जाती, क्योंकि एक्टिंग ही कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। नहीं तो पूरे का पूरा वो बस्सी को उसमें डाला था, इसमें हर्ष गुजराल था, और हर्ष गुजराल जो है ना अच्छा एक्टर है, मुझे पसंद है, लेकिन इस फिल्म में वो भी बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेन लीड से हम कनेक्शन ही नहीं फील कर पा रहे। मेन लीड का जो बंदा है वो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है यार, उसके सूजी हुई थूत लेके बैठा हुआ है, इतना आलसपन है मुंह के ऊपर, बस उठ के आ रहा है, कपड़े पहन रहा है। फिर बीच में थोड़ा सा फ्लैशबैक भी कहीं आता है, मैं कह रहा चलो यार थोड़ा सा तो एफर्ट मारा है, दाढ़ी उतार ली। हर्ष ने तो क्लीन शेव भी कर ली थी, लेकिन इसने चलो थोड़ी सी लाइट की, नहीं तो ये सूजी हुई थूत वाला तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और करता भी है। बहुत पैथेटिक फिल्म थी। अब जो मुझे फील हो रहा था ना, टोटल कॉपी किया गया था तू झूठी में मकार के फॉर्मूला को डिफरेंट टेक के साथ, कि उसमें एंड में फैमिली ने मनाया, इसमें ना हम बीवी से मनवा देते हैं। मसला यही है कि मेन लीड ना कास्ट अच्छे से करने की वजह से ना ये हुआ है इस फिल्म का। नहीं तो अगर इस फिल्म में यार रणबीर कपूर को ही ले लेते यार, एक रोम कॉम जैसे रणबीर कपूर ने देखो पिछले साल हमें दी, पिछले से पिछले साल दी थी मेरे ख्याल, हाँ पिछले से पिछले साल तो झूठी में मकार दी थी हमें उन्होंने। रोम कॉम थी, उनका करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन वो फिल्म भी चल गई, और उस फिल्म के बाद उन्होंने फिर आगे बैक टू बैक अच्छी फिल्में भी दी, और अब आगे तो रणबीर कपूर का बहुत ही अच्छा एक स्लॉट आ रहा है। जिस तरह रणबीर कपूर है ना, एक बड़ा एक्टर है, फुल पैक चल रहा है उनका सीजन। अब इस तरह की फिल्म जो होती है ना, ये हॉलीडेज में ही शूट हो जाती है रोम कॉम्स। तो अगर इसमें रणबीर कपूर होते, साथ और 2 एक्ट्रेसेस होती है, ये भी होती, चलो ये भी होती, तो रणबीर कपूर के साथ ये स्टोरी ज्यादा अच्छी जा सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, और ये शायद हिट भी हो जाती। यही नेपोटिज्म रोक्स कि उन्होंने कहा नहीं भाई हमने अर्जुन कपूर तो लेना है, क्योंकि इनके वाला साहब बहुत डोनी कपूर है, बहुत पैसा है उनका, इन्हीं को लेंगे। स्टोरी लाइन में कुछ था नहीं, स्टोरी लाइन तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा हरा पुदीना सूंघ के स्टोरी लाइन लिखी गई थी। फिर उसके बाद डायलॉग राइटिंग करते टाइम तो उन्होंने और वो हरा पुदीना सूंघा हुआ था, कोई राइटिंग ही नहीं थी डायलॉग्स की, स्क्रीन प्ले कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था यार। मैं फिल्म को दूंगा 0.5 स्टार, वो भी सिर्फ हर्ष गुजराल के लिए, क्योंकि मुझे उसके वो एक वन लाइनर कहीं कहीं, मतलब एक वन लाइनर तो मुझे जो उसमें ट्रेलर में अच्छा लग गया था, अस्तगफुरुल्लाह सुबह सुबह क्या सुनने को मिल रहा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बॉयड प्लेड वेरी वेल, इस तरह के जो वो वन लाइनर देते वो कहीं कहीं वो समय लग रहे थे, लेकिन ओवरऑल कुछ मजे का नहीं था। अब अगर रणबीर कपूर होते इसकी जगह, भले ही मेन लीड दोनों सेम कर देते, लेकिन मूवी इससे तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती थी। अब वो जो सिमिलैरिटी थी दूसरी फिल्म से, वही सेम है कि एंड में उसने पूरी फैमिली को मनाया, ये बीवी जाके मना रही थी, तो अच्छा लग सकता था अगर भूमि पेडनेकर की जगह कोई और अच्छी एक्टर ली जा सकती थी। भूमि पेडनेकर इरिटेट कर रही थी, और जो स्टोरी लाइन में जिस तरह उसको हर जगह वो दिख रही थी, इतना इम्पैक्ट था नहीं उसका जितना वो दिख रही थी हर जगह, मतलब कुछ भी था, और मैं तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा था अर्जुन कपूर की एक्टिंग के साथ। बहुत ही मतलब वाहियात एक्टिंग कर रहे थे। मैंने ना अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 फिल्में जो पूरी नहीं देखी हैं, और ये तीसरी बन रही थी, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने कुर्बानी दी है। और मैं देखते टाइम ये सोच रहा हूँ कि क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे कि मुझे ये फिल्म देखनी पड़ी, और मैं अपने ऊपर शर्मिंदा भी हूँ कि मुझे इसका ट्रेलर कुछ पसंद आ गया था,
मुझे उम्मीदें हो गई थी कि शायद अर्जुन कपूर कुछ कर जाए, लेकिन नहीं। और मुझे उम्मीद हो रही थी कि शायद अर्जुन कपूर कुछ कर जाए, लेकिन आज के बाद अर्जुन कपूर तो देखना ही नहीं है, बस खत्म। बॉय तो कुछ भी आ जाए, अच्छा भी आ जाए, खत्म, नहीं देखना। 50 साल बाद देख लूंगा मैं, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा करने को। अब 2 फिल्में जो मैंने पूरी नहीं की, उनमें से एक फिल्म है यारियां, एंड कोइंसिडेंटली उसमें भी रकुल प्रीत सिंह है। दूसरी फिल्म है देवी, जो खोसला का घोंसला, जो कि डी सीरीज वालों की बेगम है, उनकी फिल्म है। और बाकी वो भी यारियां भी उसने प्रोड्यूस की। उसकी प्रोड्यूस फिल्में भी फारिग होती हैं, और जिनमें वो एक्टिंग करती है भाई, उसको मैंने बॉयकॉट किया, उसकी एक्टिंग ही नहीं देखनी। देवी मैंने देवी जो भी नाम है वो, मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, मैंने देखी, आधी देख के मैंने कहा नहीं भाई, उसमें तो अनिल कपूर नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा था, उस फिल्म में इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा था। यही होता है कि जब कास्ट गंदी होती है, डायरेक्टर फिर वो उसी तरह सारे वही लग रहे होते हैं। आपके आजू बाजू सराउंडिंग में जो होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। जिधर ये अर्जुन कपूर आ जाता है, या जिधर वो धोसला आ जाती है ना, उनके सराउंडिंग में लोग बुरी एक्टिंग करना शुरू हो जाते हैं। ये सीन होता है। और ये फिल्म तीसरी फिल्म बन जाती है अगर मैं आप लोगों की वजह से मजबूरी में इसको पूरी ना करता। और फिल्म के बारे में कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने जितना बोल दिया है भाई। वर्स्ट फिल्म ऑफ एवर है ये, 2000 कह दो कि 25 की, क्या ये मुझे सेंचुरी की वर्स्ट फिल्मों में से फिल्म लगेगी। वर्स्ट एक्टिंग यार, कुछ भी नहीं है अंदर फिल्म के अंदर। बहुत मुझे फील हुआ है कि कितना नेपोटिज्म खराब कर रहा है बॉलीवुड को। 0.5 स्टार दे रहा हूं मैं इनको 5 में से, तो वो भी सिर्फ हर्ष गुजराल के लिए। बाकी तो बस ठीक ही था। जाओ यार, क्या करना है तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में, सब्सक्राइब करके जाओ।